हाउ आर यू। आज मैं फिर आपको मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से परसेंटेज लाया हूं और जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ साथ आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ जो आज तक टीचर ने इसको इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। जब सभी बच्चे 100 रुपया या फिर मंथली सैलरी 100 रुपया मानकर बढ़ाते हैं तो मैं आपको डिफरेंट बताने जा रहा हूँ। तभी तो नाम रखा हूं मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स और मैं आपको मेडिसिन बना के रहूंगा। मैंने बोला था और आज मैं करने जा रहा हूं। चलिए आज मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। सिर्फ 10 सेकंड में या 15 सेकंड में आप जान जाएंगे इस सवाल का सॉल्यूशन का हल। सिर्फ 10 सेकंड में एग्जाम में अगर आ गए, समझो अगर एग्जाम में आ गए तो समझ लीजिए कि आप बाजी मार लिए। तो बनता कैसे, बने रहे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। A salary is B 25% more than that of B का मतलब क्या हुआ सर कि B से ज्यादा है A की सैलरी। A की सैलरी ही 25% ज्यादा है B से, ऐसा क्यों सर? तो B की सैलरी कम थी और A की सैलरी अधिक थी, 25% अधिक थी। तो चलो बनाते कैसे हैं, मान लेते हैं A की सैलरी नहीं, A की सैलरी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ए की सैलरी दिया हुआ बेटा 25% ज्यादा। ए बता रहा है कि भाई मेरी सैलरी 25% ज्यादा है किससे, बी से। मान लिया जाए कोई हमसे पूछे सर आपकी सैलरी कितना है? यार हम अनिल से 500 रुपया ज्यादा पाता है। तो अनिल कितना पाता है? अनिल 800 रुपया पाता है। यार हमको इसका मतलब 1300 रुपया हो गया। 800 से 500 ज्यादा, 500 रुपया मेरी नहीं है, 500 ज्यादा मैंने बोला। तो जिससे ज्यादा बोला उसमें हम जोड़ दूंगा। यानी हमारी सैलरी दिया हुआ है, जिसका नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा काम रुका हुआ है, उसको मानते हैं 100 रुपया, 22 रुपया, 1.5 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। मैं मानता हूं 10,000 रुपया। क्यों? आज की सैलरी अब 10,000 से किसकी काम होगी सर? 10,000 से बनेगा कैसे? 10,000 से बनता है। क्या बात करते हैं यार, जब मानना ही है X Y Z मान ही सकते हैं, 100 रुपया मान सकते हैं तो 500 रुपया भी मान सकते हैं। जब 500 मान सकते हैं तो 5000 भी मान सकते हैं, 10,000 भी मान सकते हैं, 50,000 मान सकते हैं। मेरी मर्जी, जब मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो हम लोग बनाते हैं 10,000 पर। बनता कैसे, आसान में करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट बी सैलरी इज इक्वल टू ₹10,000। मान लिया 10,000 रुपया बी की सैलरी है, तो ए की सैलरी क्या होगी? ए की सैलरी होगी बेटा 25% ज्यादा। अब हमने कल पढ़ाया था कि 25% ज्यादा क्या होता है? परसेंट में 25 मोर, 100% में 25% ज्यादा, यानी 125%। आप मेरा पीछे का वीडियो देख लेंगे। 125% ऑफ 10,000, इतना तो आप कर लिए। अब इसके बाद क्या होगा? 125 अपॉन में 100% हटता बेटा, पर के नीचे सेंट लगाते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ₹10,000। इतना करने के बाद दो जीरो कट जाते हैं, ₹112,500 बन जाता है। यानी कि ए की सैलरी सचमुच में 12,500 रुपया था। कब? जब बी की सैलरी 10,000 रुपया थी तब। इतना बात तो दोनों की सैलरी समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि बी की सैलरी कितना परसेंट ए से कम है। फिर से सवाल को सुने। ए की सैलरी तो बी से अधिक है 25%, लेकिन बी की सैलरी ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले ये निकालें कि बी की सैलरी ए से कितना कम है। कम है पहले वो निकालते हैं, बाद में परसेंटेज निकाल लूंगा उसका। पहले कम कितना है? रिडक्शन इन द सैलरी ऑफ ए। नाउ reduction in the salary of B। B के सैलरी में रिडक्शन कितना हुआ? B के सैलरी में कितना कटौती हुई? तो B की सैलरी आपका 10,000 है और ये 12,500। यानी सवाल क्या कर रहा था कि हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस। परसेंट लेस है, वो परसेंट को बाद में पढ़े। ये पता लगाओ कि A की सैलरी से B का सैलरी कितना कम है। रिडक्शन इन द सैलरी ऑफ B रुपीज 12,500 माइनस ₹10,000। इतना करना रुपीज कितना हुआ? 2,500 रुपया। 2,500 रुपया बी की सैलरी कम है ए से। इतना तो समझ आ गया। अब क्या करना है? इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट लेस है या कितना परसेंट लेस था। रिडक्शन, हेंस
रिडक्शन का परसेंटेज निकालना, तो रिडक्शन परसेंट इन द सैलरी ऑफ बी, इन द सैलरी ऑफ बी, बी के सैलरी में रिडक्शन का परसेंटेज निकालना है। तो रिडक्शन कितना है? 2500 रुपया। किसमें रिडक्शन हुआ? 10,000 में 2500 रिडक्शन है कि 12,500 में 2500 रिडक्शन है? पर यह सोचना होगा क्योंकि दोनों सैलरी दी हुई है, 10,000 12,500। अब यहाँ पर बच्चों सोचना होगा ये कि 25 रुपया तो रिडक्शन है, कम है, किससे कम है? 10,000 से कम हुआ या 12,500 से कम हुआ? सोचो सोचो। तो हमें लग रहा है कि 12,500 से बेचारा 2500 कम है। सही बात। तो रुपीस कितना लिखेंगे? 12,500। परसेंटेज निकालना है तो इसको दो तरीका है। चलिए थोड़े आपको पुराने तरीका बताते हैं, ज्यादा आपको उलझाएंगे नहीं। तो परसेंट निकालने के बेटा परसेंट से 100 से गुना करते हैं, परसेंट का सिंबल बाहर लगा, इतना तो समझ में आगे होगा, या फिर आप जानते भी थे। तो क्या करते हैं, इस दो शून्य से इस दो शून्य को हटाते हैं, 25 से 125 5 बार में काट देते हैं, और 5 से ये 100 20 बार में काट देते हैं। आपका क्या आंसर आया? 20% आंसर। समझ में तो आ गया होगा, या फिर सब समझाएं? आप बेटा दोबारा वीडियो को देख लेंगे रिवर्स करने के बाद, और फिर हमें बताएं कि आपको सवाल कैसा लगा। क्लियर? अब रह गया ट्रिक्स, इतने बड़े आंसर को शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। तो चलो बनते हैं। सवाल क्या कराता है? 25% मोर, मोर मीन्स परसेंट में 25 ज्यादा, तो 25 अपॉन में 100% में 25 ज्यादा, यही बोला गया था ना। सवाल को पढ़े, 25% मोर मतलब 25 है और उस पर 25% मोर करना है और परसेंटेज निकाल लेना है। हो गया आंसर तैयार ट्रिक्स से। ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इसका? ये हो जाएगा 125, और जस्ट ये सवाल आ गए, 25 से 5 बार करेंगे, 5 से 20 बार कर देंगे, आंसर आ गया 30%। अब सवाल यहां पर है कि 25% लेस होता तो लेस, 25% लेस, 100 से 25 इस बार ज्यादा था, इस बार अब लेस करना है, तो यानी कि 75%, 25 यहां लेस कर देंगे तो आएगा 75%, और 25 से 75 3 बार कट जाते हैं, और ये 100 जो है बेटा 100 30 से नहीं कटेगा तो आएगा 33 होल 1/3%। आंसर। क्या बात है सर, ठीक से तो समझ में आ गया। अब अगर 25% लेस होता है बी की सैलरी से तो क्या से बनता है? तो बी की सैलरी ही हम पहले मानते हैं क्योंकि ए की सैलरी लेस इस पर है। देख ले बेटा, अगर लेस होता ए की सैलरी बी से, का मतलब पुराना टीचर कौन था? बी। इस बार पुराने कौन होगा? बी। क्यों? क्योंकि ए की सैलरी कम है, तो 20 इसका मतलब कि बहुत दिनों से पढ़ा रहे थे, ए अभी भी ज्वाइन किया, तो दोनों की सैलरी सेम कैसे हो सकती है? तो बात को समझना है और बात को समझते हुए बनाना है। तो सवाल किसका बाद सैलरी दिया हुआ है? 25% कम ए की, ए की सैलरी 25% कम है, तो किससे? बी से। तो मान लेते हैं बी को 10,000 रुपया, तो इस बार ए की सैलरी क्या होगी? बनाते हैं, ए की सैलरी होगी 25% लेस, यानी 75% ऑफ ₹10,000। अब सर 75 प्लस हो गया, पिछले बार क्या था? 100 से 25% ज्यादा था, इस बार 25% कम है, यानी कि बी की सैलरी जो है ए की सैलरी 75% है, वो 100% था, ये 75% है। तो बात को समझ गए होंगे, 75 अपॉन में 100 इंटू ₹1000, 10,000 हो गया, डबल शून्य कट गया, 7500 हो गया, तो कितने हो गए? 7,500 रुपीज। किसकी सैलरी? तो बी, ए की सैलरी, ए की सैलरी इस बार कम हो, बी की सैलरी 10,000, ए की सैलरी 7,500। तो रिडक्शन हुआ इस बार, या सवाल क्या हुआ? सवाल को आप बदल जाएगा, यहां लेस के जगह मोर हो जाएगा, क्योंकि यहां लेस यहां मोर। तो सवाल यह हुआ हाउ मच बी सैलरी इज मोर, इस बार वाकई में बी की सैलरी तो मोर होगी, तो हाउ मच, कितना परसेंट बी की सैलरी मोर है ए से? तो सवाल को छोड़ो गोली, मारो गोली, और क्या पल निकालेंगे? कितना बी की सैलरी अधिक है ए से, पल इसका पता लगाते हैं। इस बार रिडक्शन नहीं लिखाएगा, इस बार क्या लिखाएगा? इंक्रीजमेंट। जी हाँ मेरे दोस्तों, इंक्रीजमेंट लिखाएगा, इंक्रीजमेंट, बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट।
इन द सैलरी ऑफ बी, बी की सैलरी में इंक्रीजमेंट कितना है, तो ₹10,000 माइनस ₹7,500 कितना है बेटा, ₹2,500 का आपका इंक्रीजमेंट हुआ है। बी की सैलरी इंक्रीज हो गई है 2500 रुपया, किससे, ए से। ए 75 है, बी 10,000, इससे 2500 रुपया बढ़ा, ज्यादा है, यही तो लिखना है। अब सवाल क्या करा, इंक्रीजमेंट परसेंट बताओ, कितना परसेंट अधिक है ये बताओ, यानी इंक्रीजमेंट परसेंट बराबर इंक्रीजमेंट परसेंट इन द सैलरी ऑफ बी, बी की सैलरी में कितना इंक्रीजमेंट परसेंट कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, 2500 रुपया, किस में, अब यहाँ सवाल है किस में इंक्रीज हुआ, 7500 में 2500 इंक्रीज हुआ या 10,000 में इंक्रीज हुआ, सोचो सोचो, किससे 2500 रुपया अधिक किससे हुआ, 7500 से, कौन, बी की सैलरी, बी की सैलरी अधिक तो है, कितना अधिक है, ए से 7500, 7500 से वो 2500 अधिक है, तो यहाँ पर बेटा 7500 लिखा गया। आपको यहाँ समझना पड़ेगा थोड़ी सी, उसके बाद परसेंटेज निकालने के मैंने बताया था, 100 से गुना करें और परसेंट को सिंबल का बाहर लगाएं, ये बहुत जरूरी लाइन है। 100 से गुना करते हैं, परसेंट निकाला भूल जाते हैं, लिखना भी पड़ता है, क्यों, 25 से 75 करते हैं 3 बार में, और यही हो गया आपका जो वहां पर बना हुआ 100/3, 100/3 मींस 33 whole 1/3 परसेंटेज आंसर। कैसा लगा आज का वीडियो, मजा आया कि नहीं आया बेटा, चलो अगला सवाल बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस, अब सवाल आता है आपके पास 3 कठिन परसेंटेज का, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं, बहुत ही आसान मेथड से समझ लेते हैं, क्योंकि समझ में आएगा तो आसानी से बन जाएगा। और हाँ, हम ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, सर इतना छोटा कैसे बनेगा अरे यार, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं समझाऊंगा आप बनाएंगे, हल्का सा हेल्प मैं जरूर करूंगा, सब में करूंगा और आप जरूर समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप समझ भी रहे हैं, तो लगे रहे अंत तक, वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है, तो आप बेटा नहीं समझेंगे तो फिर हमेशा के लिए खो देंगे। जी हाँ, मैं पढ़ाई एजुकेशन ऐसी चीजें, इससे बोर नहीं होना चाहिए। आप बोर हो रहे हैं वीडियो देख देख कर, अरे बेटा लगे रहे, एजुकेशन से बोर होंगे तो फिर किससे बचेंगे, हर चीज खेल मजाक अच्छा नहीं होता है, एजुकेशन कर ले, सीख ले, अच्छा से समझ ले, उसके बाद तो जो मस्ती करना है करते रहे, पूरी जिंदगी पड़ा है मस्ती करने के लिए, लेकिन एजुकेशन से छूट गया, जिसके वजह से सारा मेहनत, आप स्कूल से जाते थे आते थे किस लिए, जानने समझने पढ़ने के लिए, वो सब बेकार हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत से आपकी जिंदगी सुधार रही है तो मेहनत कर लो बेटा, कर लो, फिर ऐसा गोल्डन चांस शायद ही दोबारा मिलेगा। तो समझाने वाले देखिए बेटा, समझा तो रहे हैं, शायद देखते कितना आपको समझ आ रहा है, तो बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट सवाल में, सोनल वेंट टू स्कूल, सॉरी यहाँ मैंने स्कूल छोड़ दिया बेटा, सोनल नाम की एक लड़की, तो वो स्कूल जाती है 219 दिन एक साल में, एक साल में स्कूल कितना दिन खुला होता है ये तो नहीं मालूम, 365 डेज का तो होते हैं, लेकिन किसी किसी का विद्यालय में 240 दिन का स्कूल चलता है साल में, तो कभी 230 दिन का, 250 दिन का, इसी तरीका से लमसम में मान लिया जाए कि स्कूल खुला हुआ था। लेकिन सोनल नाम की लड़की जो सिर्फ 219 डेज स्कूल गई थी, और वो उसका प्रेजेंटी जो है उसका 75% मैम बोली, मैम ने उसको क्या बोली, टीचर ने क्या बोला कि बेटा सोनल, तुम्हारा जो प्रेजेंटी पूरे साल का वो सिर्फ 75% है, यानी कि 75% टोटल जितना दिन विद्यालय, देखिए मेरी बात को यार फिंगर देखिए मैं क्या समझाया जा रहा हूँ कि 100% वो जितना दिन स्कूल खुला था, मान लिया 240 दिन स्कूल खुला था, क्या उसमें 240 दिन जो आया वो 100% हुआ। अगर कोई 240 दिन में 240 दिन ही स्कूल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोनल ने 100% विद्यालय गई, एक भी दिन परसेंट नहीं लॉस नहीं की, 99% में 100 में 100, यानी कि टोटल का नहीं, 240 दिन या 230 दिन या 232 दिन या 245 दिन, जितना भी दिन विद्यालय खुला तो वो आपका 100%, इसका 75%, 10%, 20%, 30% मैंने समझाया था, आप फर्स्ट वीडियो मेरा देखो, उसको जब तक नहीं समझेंगे, टेबल 2 के टेबल से मैंने परसेंटेज सिखलाया था शुरू में, 2 के टेबल से अगर आप नहीं समझेंगे तो इस वीडियो को भी थोड़ा समझने में मेहनत लगेगा, दिक्कत होगी। आप मेरा टेबल समझे, उस टेबल से देखो मैं कितना आसानी से समझ में आ रहा हूँ। तो जो भी विद्यालय, जितना दिन का विद्यालय था उसका सिर्फ 75%, पर क्या है 275, सॉरी 219, यानी कि वो सिर्फ 219 जो हुआ 75% के बराबर हुआ। तो बनाए कैसे इसे हम, मान लिया नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, लेट नंबर ऑफ डेज ऑन विच
द स्कूल वाज ओपन, द स्कूल वाज ओपन, बी एक्स डेज। मान लिया एक्स दिन आपका विद्यालय खुला था। क्लियर? वही हमें नहीं मालूम है कितना दिन टोटल विद्यालय खुला था, उसमें से 219 आई और वो 75% के बराबर हो गया। तो मान लिया वो दिन जो था एक्स दिन का स्कूल खुला था। तो सवाल के अनुसार क्या बनाएंगे? सवाल के अनुसार कि जितना टोटल दिन का स्कूल खुला था उसका सिर्फ 75%, वो कितना है? 219। सर कोई भी टेबल का 219 का लिखा हुआ है 75% पर, 70% और 80% के बीच में 79% पर क्या लिखा, सॉरी 75% पर क्या लिखा? 219। तो 219 क्या हुआ? 75% के इक्वल हुआ। किसका 75% निकाले हम? 219 का? नहीं, वो तो 75% है। 100% का कोई चीज निकाला जाता है, तो वो 100% कितना दिन विद्यालय था? x। अब x के बाद इसका वैल्यू निकाले, कैसे निकलेगा? तो 75 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 219, और उसके बाद बनता है कैसे? 100 को ऊपर ले जाते हैं, 75 को नीचे करते हैं और काट छट करके जो आएगा इसका वैल्यू निकल गया। आंसर कैसा लगा? ज्यादा नहीं भारी था बेटा, बहुत आसान था, बस सवाल को समझना है कि कहां लिखाएगा, कैसे लिखाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? स्वेटर का प्राइस इंक्रीज कर जाए 8%, पेट्रोल का दाम भी अचानक 8% बढ़ जाता है, चीनी का दाम भी 8% बढ़ जाता है। तो चाहे वो स्वेटर हो या कोई भी चीज हो, आपका अगर सवाल में ये लिखा हुआ है कि 8% इंक्रीज कर गया और उसकी इंक्रीज किया हुआ प्राइस 1566 रुपया है, हो सकता है किसी स्वेटर हो या कोई मशीन हो या कोई चीज हो जिसकी दाम इंक्रीज करने के बाद भी मालूम है वो इतना हो गया, यानी कि वो 8% जब इंक्रीज कर गया, 8% इंक्रीज, याद रखिए मेरी बात को, क्या कर रहा मैं? 8% इंक्रीज यानी 8% मोर, तो कितना परसेंट टोटल हो गया? 100 से भी ज्यादा परसेंट, यानी 108% हो गया। जी हाँ, कैसे बनेगा? मान लिया इसका ओरिजिनल प्राइस x रुपया, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या करते हैं। मान लिया ओरिजिनल प्राइस कब? जब 8% इंक्रीज नहीं हुआ था तब, 8% इंक्रीज करने से पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी? x रुपया। तो x रुपया जो है वो चलो मान लिया x रुपया, अब बनाए कैसे? 8% इंक्रीज कर गया, 8% इंक्रीज कर गया यानी 108% हो गया, तो इसका मतलब कि 108% ही ये आपका 1566 रुपया है। बात को समझे? 108% जो आपकी ओरिजिनल सैलरी थी, ओरिजिनल प्राइस थी, उसकी 108% और 1566 बराबर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब आप समझ लें, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1566 इंटू 100, जैसे मैंने इससे में बताया था कि 100 ऊपर जाते हैं, इसका भी 100 अपॉन जो था ये ऊपर जाएगा, 108 नीचे आएंगे और इसे काट छट कर जो आएगा आंसर। समझे बात को बेटा? अगला सवाल, मशीन का वैल्यू डेप्रिसिएट एवरी ईयर 20%। सवाल इस बार ये कह रहा है कि एक मशीन का वैल्यू है, मशीन का कोई दाम है और हर साल 20% डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी कम हो रहा है, हर साल कम हो रहा है, और कम होते होते आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई है मशीन की 1,60,000। क्या लिखेंगे? लेट प्राइस ऑफ द मशीन 1 ईयर एगो या फिर जो है लास्ट ईयर इक्वल टू ₹x। इतना कर दिए, इतना करने के बाद सवाल के अनुसार लिख दिया। सवाल के अनुसार लिखने के बाद आपका क्या कर रहा है? 20% डेप्रिसिएट हो रहा है। डेप्रिसिएट मींस बेटा कम होना होता है, अधिक नहीं होता है। आपका 25-20% कम हो गया, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 80%। किसका? जो मशीन का दाम था उसका 80% जो है 1,60,000 के बराबर हो गया। क्लियर? समझ गए होंगे? जब तक मेरा वीडियो पिछला बार नहीं देखेंगे, ये 80 कहां से आया नहीं समझ आएगा बेटा। आप पिछले बार का मेरे वीडियो देखें, आपको जरूर समझ आएगा। यार इतने अच्छे सवाल हैं तो थोड़ा सा लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आप जाइए मेरा लिंक पर देखिए, समझिए और आप बहुत अच्छा से बन जाएगा। अब उम्मीद करते हैं इसके आगे तो बन जाएगा। कैसे बनेगा? इसके अपॉन में जो 100 है वो ऊपर जाएगा और 80 नीचे आएगा। जैसे काम मैंने इसमें किया था, इसमें किया था, सब में वही होगा। सवाल को समझ होंगे तो चलिए अब आप इसे बनाकर हमें आंसर को दिखलाएंगे। चलिए तो अब आपको इसमें इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजेंगे। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आप भेजेंगे, मैं इंतजार करूंगा। मैं हमेशा इंतजार करता हूँ यार। बच्चे आप कुछ भेजे नहीं, क्या बात है यार? हो सकता है एग्जाम चल रहा है, थोड़ा सा बिजी है, कोई बात नहीं। जब बेटा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा
तो आप फिर भी अपना क्लास को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, सिलेबस आपके बुक में जितने सारे मैथ्स है सबको दिमाग में डालना मेरे तरह, तभी तो आपका माइंड कंप्यूटर बनेंगे और मैजिक बनेंगे। ये थोड़े किसी तरीके से पढ़ लिया 8 में चले गए, 8 पढ़ लिया 9 में चले गए, 9 पढ़ लिया 10 में चले गए, यार इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोग आए, कई लोग गए। क्या आप भी यही बनना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। आप भी करें, मैं आपका हेल्प करता हूँ करवाने में। आप बेटा जिस चीज में करना सपना देखें, मैं आपको सपने को पूरा करूंगा, करवाऊंगा, हेल्प करूंगा, और जो बनेगा हमसे कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। बना तो लिया है, अब आप इसे बनाकर हमें आंसर दिखलाएं, बताएं। तब तक बाय, सी यू। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। दूसरी बात कि लाइक करें जो पुराने बच्चे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो एक इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगा आपको कैसे सेवा मिलेगा। तो हमें बेटा एनर्जी के लिए क्या करना होगा? आप तो सब्सक्राइब किया ही, दूसरों से भी करवाएं, यानी शेयर करें, कई अपने मित्रों के पास, फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेशनशिप में जितने सारे हो सकता है बेटा हमें सब्सक्राइबर बढ़ाएं और बेल आइकन को दबाएं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास हमेशा वो चीज आता रहेगा, आप हमेशा सीखते रहेंगे। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम।